दोस्तों अगेन स्वागत है आपका द मैनचेस्टर यूनाइटेड यूट्यूब पोल चैनल पे। आज ऐसा न्यूज आ रहा है कि 2025 में 3 से 4 ऐसे प्लेयर हैं या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं जिनको मैनचेस्टर यूनाइटेड 2025 में मूव ऑन करने की कोशिश करेगा। एट द टॉप इज हमारे कैसिमेरो, जिनका डाउनफॉल आफ्टर हिज फर्स्ट सीजन एज एट मैनचेस्टर यूनाइटेड काफी ट्रिमेंडस है। उनके एज और वेज को लेके काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो उनका नाम है वहां पर। उसके बाद क्रिस्टन एरिक्सन, उसके बाद विक्टर लिंडलॉफ, और स्काई स्पोर्ट्स का तो यहाँ तक कहना था कि एंटनी का भी नाम इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। तो दोस्तों फैब्रिजियो रोमानो ने भी एक प्रकार से इस चीज को कंफर्म किया है अभी पिछले कुछ घंटों में। और देखो, हम लोगों को ये बात छुपी नहीं है कि हमने एक ट्रांसफर बैन या फिर मोरेटोरियम करके भी वीडियो बनाया था। वहां पर हम लोगों के पास बजट क्रंच बहुत ज्यादा हम लोगों को जो है फाइनेंशियल फेयर प्ले जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, इस प्रकार के न्यूज है। तो हम लोगों को सेल टू बाय प्रकार से जो है मॉडल अपनाना पड़ेगा जनवरी ट्रांसफर विंडो में। और अगर हम इन 4 प्लेयर या फिर इससे ज्यादा प्लेयरों के लिए हमारे पास ऑफर आता है अच्छा खासा, तो हम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी या फिर फंड रेज करने का मौका हम लोगों को मिल सकता है। दोस्तों तो आपका क्या कहना है इसके रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हो। सबसे पहले कैसिमेरो के बारे में बात करेंगे। कैसिमेरो यार 350 के पर वीक जस्ट नॉट वर्थ इट, और आई थिंक ही इज पास्ट इट, क्योंकि रियल मैड्रिड में 3 चैंपियंस लीग जीते एंड ऑल दैट थिंग आर असाइड। अभी आप किस प्रकार से खेलते हो पिच के ऊपर, अभी इस घड़ी में आप क्या कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उसके ऊपर मैं आपको जज करूंगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैसिमेरो का डाउनफॉल जो है वो हम लोग अभी देख रहे हैं और ही इज गेटिंग वर्स्ट एंड वर्स्ट। ठीक है, तो सिंपली वहां पर जब हम उनको पिवोट में खिलाते हैं मिडफील्ड में, तो इट इज लिटरली लाइक टेकिंग बॉम्ब। वो कभी भी स्लाइडिंग टैकल कर देते हैं, कभी भी उनको जो अपोजिशन वाला प्लेयर है वो गेट्स पास्ट हिम वेरी इजीली। तो ये सारी चीजों को लेके काफी ज्यादा कंसर्न है मेरे लिए, मेरे मन में, और मुझे लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के एनालिसिस में भी। तो कैसिमेरो को तो डेफिनेटली मूव ऑन करना चाहिए। एट द सेम टाइम नेक्स्ट नाम आता है दोस्तों क्रिस्टन एरिक्सन का। अच्छा प्लेयर, अच्छा कैरेक्टर, एक प्रोफेशनल, लेकिन क्या करेंगे, उनका भी एज जो है वो फैक्टर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं उनके लेग्स जो है ही इज गेटिंग टायर्ड, ही इज नॉट एबल टू ट्रैक हिज रनर्स, मिडफील्ड रनर्स जो है वो ट्रैक नहीं कर पाता है। पिवोट में खेलने की उनके लेग्स की क्षमता अभी तो मुझे नहीं लगती है इस एज पे आके। तो ये चीजें हैं दोस्तों। क्रिस्टन एरिक्सन को अगर हम मूव ऑन कर देते हैं ऑफर आने पे, वो एक बढ़िया चीज हो जाएगी। उसके बाद विक्टर लिंडलॉफ का नाम भी आया है। विक्टर लिंडलॉफ को मुझे लगता है ये आखिरी सीजन होगा यूनाइटेड में, उसके बाद उनका वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। और लेकिन ही इज ऑल्सो इंजर्ड, और अभी तो उनका प्रीमियर लीग में कोई स्टार्ट भी नहीं हुआ है ठीक तरीके से। तो ये सारी चीजें देख के उनके लिए ऑफर आना तो मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन इफ यूनाइटेड कैन मेक समथिंग हैपन देयर, इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस। ठीक है, तो उसके बाद एंटनी का नाम लिया गया है। देखो यार, हम लोगों को है ना रुथलेस होना पड़ेगा, हम लोगों को ये सिंपैथी गेम नहीं खेलना है। अगर आप गुड इनफ नहीं हो, आप मूव ऑन कर दो इन प्लेयर्स को। अगर आप एंटनी को मूव ऑन करना चाहते हैं, मूव ऑन कर दो। अगर इवन रैशफोर्ड के लिए ऑफर आता है अच्छा खासा, आप उसको भी मूव ऑन कर दो। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये 4 प्लेयरों के नाम जो है वो आ रहे हैं न्यूज में कि इनको मूव ऑन करने की कोशिश जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड करेगा। आपके थॉट्स क्या है इसके रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो। तो चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना। कल फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर।